लिए लेकर आई हूँ एक एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ फ्यूचर फेस्ट, पाकिस्तान में होने वाली पहली टेक कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। मोस्टली एक्सपोज के बारे में आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी कल्चर शेयर होते हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक होता है, पाकिस्तानी फूड शेयर होता है, लेकिन इस एक्सपो की यूनिक बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो टॉप लीडिंग टेक कंपनीज है वो यहाँ पर आई हुई हैं। तकरीबन 250 से ज़्यादा जो है यहाँ पे कंपनीज जो अपना जो है बिजनेस यहाँ पे दिखाने आई हैं, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने आई हैं, और जो लोग अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हर स्टॉल्स के साथ। तो अगर आपने इस एक्सपो को एंजॉय करना है, और हाँ, इस एक्सपो की एक और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने रहें तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो ओके, सानिया सुल्तान फ्रॉम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। गर्मी आपको मुझे पता है लग रहे हैं। गर्मी तो है बहुत। अच्छा सानिया, मुझे दस्तगीर के बारे में बताएं कि व्हाट इज़ बेसिकली दस्तगीर। राइट, सो दस्तगीर जो है एक B2B मार्केट प्लेस है, जिसका बेसिकली मतलब है बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस। दस्तगीर करता क्या है कि हमारा जो मेन कस्टमर है वो है जो आपके परचून की दुकान में, जो किराने की दुकान पे दुकानदार बैठे होते हैं, वो हमारा मेजर कस्टमर है। और दस्तगीर करता ये है कि किसी भी किराने की दुकान पे जो हमारा दुकानदार है उसको किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है जो कि वो अपनी दुकान पे स्टॉक करता है, जो कि किसी भी परचून की दुकान पे पाई जाती है, वो दस्तगीर के ज़रिए ऑर्डर कर सकता है। अब आज के दिन मतलब पहले क्या होता था कि किराने की दुकान पे जो दुकानदार बैठे हैं, अगर उनको अपनी दुकान के लिए स्टॉक ऑर्डर करना है, उनका स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो वो अपनी दुकान बंद करेंगे, वो जाएंगे किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जिस टाइम पे उनकी दुकान बंद है उनका बिजनेस का लॉस होगा, उनके वक्त का ज़्या होगा, उनको प्रॉबेबली मतलब डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लेकिन दस्तगीर क्या करता है कि हम उनको कहते हैं कि आप अपनी दुकान पे रहें, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और आप हमारी एप्लीकेशन से जो आपको आइटम चाहिए, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर 2000 से ज़्यादा आइटम्स जो है वो इस वक्त लाइव हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन पे आपको जो आइटम चाहिए वो सिलेक्ट करें और उसको ऑर्डर करें, और हम 24 घंटे के अंदर आपकी दुकान पे वो आप तक डिलीवर कर देंगे वो ऑर्डर। अच्छा, ये B2B जो सीन है पाकिस्तान में, आपके क्या लगता है कि आपके कंपटीशन में भी और कंपनीज हैं या इट्स वेरी लाइक अभी न्यू है पाकिस्तान? कंपटीशन में कंपनीज तो हैं। आई मीन इस B2B स्पेस के अंदर इस वक्त 4-5 कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन दस्तगीर जो है उसका जो मॉडल है वो थोड़ा सा उस लिहाज से डिफरेंट है कि दस्तगीर अपने आप को एक मार्केट प्लेस होने के ऊपर जो है वो प्राइड करता है। दस्तगीर बेसिकली हम एक जिसको कहते हैं एसेट लाइट कंपनी है। हम इन्वेंट्री के ऊपर रिलाई करने के बजाय हम ये करते हैं कि हम मार्केट प्लेस में एक तरफ हमारे कस्टमर्स हैं और दूसरी तरफ हमारे सेलर्स हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को अपने सप्लायर्स से कनेक्ट कराते हैं, और उसकी बेसिस पे हमें डेली जितने ऑर्डर्स आते हैं उसकी बेसिस पे हम वही ऑर्डर्स, वही सप्लाई अपने सेलर्स के थ्रू लेके अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। सही। अच्छा सानिया, ये जो दस्तगीर का आइडिया था ये मतलब किस तरह से जनरेट हुआ, मतलब ये सोचने का मतलब ये थॉट कैसे आई आप लोगों के पास? ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि दस्तगीर में शायद हर किसी को, हर टीम मेंबर को पता होगी, तो मैं भी आपको ये स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी हमें हमारे को-फाउंडर्स जो हैं उनके ज़रिए पता चली। सो बेसिकली कोविड-19 जब हिट किया था तो उस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है कि रातों रात मतलब हर चीज़ बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था। तो उस ज़माने में हमारे जो को-फाउंडर हैं ज़ुहैब, उन्होंने ये देखा था कि उनके जो है एरिया में एक दुकानदार था जिससे वो रेगुलरली ख़रीदारी करते थे। वो उसकी जो दुकान थी उसके सारे शेल्फ्स खाली पड़े थे, उसके पास सप्लाई नहीं थी। तो लेकिन उस वक्त मतलब उससे बात करके उनको अंदाज़ा हुआ कि कितना बड़ा मसला है कि कोविड की वजह से सप्लाई आ नहीं रही है। तो उस टाइम उन्होंने फिर ये चीज़ जो थी उसका एहसास किया था, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रन किया था जिस पर उन्होंने जो था वो उस रिटेलर के साथ काम करके देखा, और उससे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर ये मार्केट में जो गैप है इसको पुर कर दिया जाए कि रिटेलर्स को बजाय बाहर जाके ख्वारी करके अपना सप्लाई लेने के, वो दुकान पे बैठे बैठे उनको सप्लाई आ जाए, तो कितना बड़ा जो है मार्केट में एक गैप जो फिल हो सकता है। तो फिर इसी तरह जब इसको उन्होंने फिर बड़े स्केल पर लेके गए, और जब इसी तरह फिर दस्तगीर वाज बॉर्न। और इवन दस्तगीर का जो नाम भी है, उसका दस्तगीर का नाम का मतलब ही हेल्पिंग हैंड है, यानी मदद करने वाला। तो उसके पीछे जो मतलब है, जो नीयत है, वो यही है कि आप अपने मार्केट में दुकानदारों के मसले हल करके उनके लिए आसानी पैदा
अदा कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उनके लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं मदद करने का। दस्तगीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है। हमने शुरू किया था लाहौर से, और उसके बाद हम कराची में गए और गुजरांवाला में गए, और अभी हमारा जो प्लान है वो मज़ीद कई सिटीज़ लॉन्च करने का है इंशाल्लाह। मतलब इस साल के एंड तक 10 से 15 शहर और लॉन्च करने का इरादा है, और उसके बाद इंटरनेशनल जाने के प्लान्स भी हैं। और आप बेसिकली आप दस्तगीर में आपने ज्वाइन किया दस्तगीर, तो आपने क्या सोच के ज्वाइन किया? राइट, सो मेरा तो ये था कि मैं पहले से स्टार्टअप स्पेस के अंदर थी, बट ये है कि दस्तगीर के बारे में जो चीज़ मुझे जो अट्रैक्ट की थी सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी, वो एक तो ये था कि जो मसला दस्तगीर हल कर रहा है, ये पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला है। मतलब हमारी जो इकॉनमी है वो रिटेल के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई करती है, और उसके अलावा जो मसला हम हल कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं जिनको मतलब मैंने बेसिकली यहाँ ज्वाइन करने से पहले काफ़ी कॉलीग्स के साथ जो पहले से यहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ कॉन्वर्सेशंस की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि दस्तगीर किस तरह बेहतर है, दस्तगीर किस तरह जो है मतलब मार्केट के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। तो उन्होंने मुझे सब ने ऐसी स्टोरीज सुनाई जिनसे मैं इतना इंस्पायर हुई थी कि छोटे छोटे कस्टमर्स, जो रिटेलर्स, जिनको पहले इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी डेली स्टॉक प्रोक्योर करने में, वो अपना इतनी आसानी से स्टॉक प्रोक्योर करने लग गए। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि हमारी जो मार्केट प्लेस, जो कि हमारी कंपनी का जो मेन आप कह लें कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो कि हमारी मार्केट प्लेस है जिसमें हम सेलर्स को लेके आते हैं, वो उसकी हमारी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं कि ऐसे छोटे छोटे सेलर्स जिनकी पहले एक बहुत लिमिटेड कस्टमर बेस तक पहुंच थी, उनकी दस्तगीर के साथ जब हमने उनको ऑन बोर्ड किया तो उनको दस्तगीर की पूरी कस्टमर बेस तक एक्सेस मिल गया, और रातों रात ही मतलब आप समझ लें कि उनके बिज़नेस इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि उन्होंने अपने बिज़नेस को एक्चुअली एक्सपैंड कर लिया और उनकी अर्निंग में एक्चुअली इजाफा हुआ। तो ये रियल स्टोरीज़ हैं, रियल इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी, और मैं चाहती थी कि मैं भी इसका पार्ट बनूँ। और उसके अलावा जाहिर सी बात है कि मतलब जो टीम है दस्तगीर की, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए कि ड्रिवन और हार्ड वर्किंग और मेहनत करने वाली टीम है। और मैं टीम के बेसिकली जो टीम का विजन है, जो उनका गोल है, मैं उसमें यकीन रखती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप भी माशाल्लाह काफ़ी यंग है, और मोस्टली यंग जो है एंटरप्रेन्योर से बिजनेस रन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। आपको देख के शायद वो भी मोटिवेट हो जाए, गिव अप ना करें। वेल मतलब मैं अपने आप को भी कंसिडर नहीं करती इतना क्वालिफाइड कि मैं किसी को कोई एडवाइस दूँ, लेकिन अगर मैंने कोई एक मैसेज देना होगा तो मैसेज यही होगा कि आइडियाज़ तो हर किसी के पास होते हैं, आइडियाज़ हज़ारों होते हैं, लेकिन आइडिया से ज़्यादा जो चीज़ असल में मैटर करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको अमल में लाना है जो मैटर करता है। तो अगर आप आइडिया को सही से एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपका आइडिया की बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है। तो द ओनली एडवाइस इज़ कि आइडिया जो है उसको जल्दी से उसके ऊपर अमल करें, जल्दी से उसको एग्जीक्यूट करें, और ये ना इस चीज़ में ना सोचें कि ये 100% परफेक्ट होगा फिर जाके मैं एग्जीक्यूट करूँगी। नहीं, आप उसको एग्जीक्यूट टाइम पे करें, एंड मुझे लगता है कि इस कामयाबी जो है वो आती जाएगी। सो टाइम टू एग्जीक्यूट। थैंक यू सो मच आर्या, यू आर वेलकम। ओके जी, मियाँ अतीक साहब इज़ विद मी, सेनेटर भी हैं, और बड़े मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया में पहले डिजिटल सेनेटर हैं सर जी। और सर ने कहा है कि गूगल चाचा अवेलेबल है, जाके सर को सर्च कर सकते हैं। ई कॉमर्स के किंग है, टेक्नोलॉजी के दुनिया के मालिक है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया बेटा। सर आप बताएंगे आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, टेक्नोलॉजी की दुनिया में से आपका कैसे लिंक है, क्या इंटरेस्ट है आपके, स्टार्ट से बताएंगे। देखिए जी, मैं चूँकि एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी अ सेल्फ मेड मैन। आई हैव स्टार्टेड विद स्क्रैच, राजा बाज़ार की एक छोटी सी दुकान से, वे बैक मैं स्कूल में पढ़ता था 7वीं 8वीं क्लास में, जब से मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है, बढ़ते बढ़ते आई रेज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और इस वक्त 2200 एम्प्लॉई हैं, 14-15 कंपनियां हैं, भाई नहीं हैं, पार्टनर नहीं हैं, बैंक का लोन नहीं है। वी बिलीव इन 2 थिंग्स। पूरी ज़िंदगी मेरी जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर है। वन इज़ कि आपने प्रोफेशनल्स को अपने साथ रखना है, जो काम करना है प्रोफेशनल वे में करना है, और दूसरा उससे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी लवर्स बने, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, गैजेट लवर्स बने, यूज़ ऑफ गैजेट्स। आज के दौर में जो कोई भी बिजनेसमैन किसी लेवल का हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझता,
उसको मेटावर्स की दुनिया का नहीं पता, तो आने वाले वक्त में मेरी नज़र में वो एक गांव का कारोबार करने वाला होगा, किसी शहर का नहीं होगा। अगर उसको मेटावर्स का नहीं पता, डिजिटल वर्ल्ड का नहीं पता और फिर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं इस बात का अपने सर्कल में, मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा, फेडरेशन में हूँ आज भी, पूरे पाकिस्तान में छोटे से छोटे हमारे लाखों की तादाद में SMEs हैं। दे आर ऑल टुगेदर 5.5 मिलियन SMEs, छोटे बड़े दुकानदार। आज ज़रूरत किस बात की है? उन सब को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ये देखिए, ये इतने जो लोग यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ये करीम बिकम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। घराना इज़ द वन जो आज टेक्नोलॉजी के सर पे वो चल रहे हैं। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, दे बिकम वन ऑफ द बेस्ट। अभी जो भी वाले हैं इस तरह ये और ऑल। अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेरे मुल्क की एक आम कंपनी जो यहाँ के लोगों ने शुरू की, पाकिस्तानियों ने शुरू की, आज उसका लोगो भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ लग रहा है। इसलिए ये कुकॉइन पिछले दिनों में पाकिस्तान में ज़्यादा, वो हमारा ही एक बरखुरदार है, उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है। देयर आर मैनी थिंग्स हियर। अगेन अल्टीमेटली व्हाट आई कैन सजेस्ट टू एवरीबडी हूसोएवर ही मे बी, कि हमें चाहिए ये है, और बिलखुसूस जो यूथ है और उसमें भी जो हमारी बच्चियां हैं, वो हमारा टैलेंट है। हमारी 51% जो आबादी है वो बच्चियों की है। घर में बैठकर वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। कोई बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी को सीखना है। मुझे भी जो शौक़ पैदा हुआ वो गूगल से सर्च करके, यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ देख के, ऑनलाइन जाकर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनकर, आई बिलीव इन इट कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं ना सिर्फ फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड बना, बल्कि सुपर मेटामैन भी बन गया हूँ। बिकॉज आई एम ट्राइंग कि मैं किस तरह से अपने मुल्क के यहाँ के बच्चों को, यूथ को, हमारी ये जो डिजिटल पाकिस्तान हमारा, आम लोगों का, गरीबों का, महकूमों का डिजिटल पाकिस्तान है, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकें। कोई और सवाल? सर, आपने अभी बात की कि स्टार्ट आपने ऐसे किया, हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा फेस की होंगी। हमारे यूथ जो है हर्डल से घबरा जाते हैं, उनको क्या कहेंगे कि घबराना नहीं है हर्डल? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कोई भी मसला दुनिया में ऐसा नहीं जो हल तलब ना हो, और मसलों का हल मसलों के बीच में रह के है, उससे भाग कर नहीं है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको तमाम प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कहते हैं ना, अक्षय तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वो इसलिए कि सामने से अगर आपको कोई हेड ऑन आ रहा है तो आपने हाई फ्लाई करके ही उससे बचना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, उसको रिजॉल्व करना है। सही। थैंक यू सो मच सर फॉर योर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू गुड लक। और मैं ये जो आज का प्रोग्राम है जो यहाँ, इट इज़ रियल, एग्जैक्टली ये फ्यूचर फीस्ट 2022 है, और जो ऑर्गेनाइज़र हैं इसमें ख़ास तौर पर अर्जिश ने बहुत मेहनत की है। उसको, उसकी टीम को, मेहरू को, उसके भाई को, उसकी सिस्टर को, उनके वालदैन को आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट फ्रॉम माई हार्ट। और ये देखिए, मैं आज कहूँगा कि अभी मुझे यहाँ पर और लाइव TV ये नज़र आ रहा है, और लाइफ। इस लाइफ का मकसद होना जो है, मुझे इसमें चौधरी मजीद साहब का विज़न नज़र आता है, और मैंने चौधरी मजीद साहब की डेवलपमेंट देखी है। ही इज़ सच अ लेजेंड फॉर आवर नेशन। जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द काम किया, वो एक शरीफुन नफ्स इंसान है और टेक्नोलॉजी लवर हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना चैनल लेकर आए हैं, आई विश, और चैनल की जो टीम है उसको भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आई विश देम अ हाई सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। जी सर, मेरे साथ मौजूद है तनवीर नांडला साहब। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 23 मार्च को प्राइड ऑफ पाकिस्तान से भी नवाजा गया। आप पाकिस्तान का प्राइड है। अच्छा सर, आप डिजिटल मार्केटिंग के जो है हेड हैं, दुनिया को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, तो और आजकल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का ही दौर है। तो हमारी जो यूथ है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको आप कोई मशवरा देंगे ऐसा कि वो क्या करें, डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से आए?
देखें पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो जॉब्स की सूरत हाल है वो आपके सामने है। मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं ऑडियंस को कि अभी यूथ को क्या करना चाहिए, और हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि चीज़ें संभल नहीं रही। तो इस टाइम पे ये ज़रूरत है कि हम वो सर्विसेज ऑफ़र करें जो स्टेबल इकोनॉमीज़ वाली कंट्रीज़ की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से हम डॉलर्स लाएं। वो हमारे लिए भी मतलब अगर $1 कमा के आते हैं तो हमारे लिए तकरीबन 200 रुपये हैं। तो अगर हम डॉलर्स लेके आएंगे वो हमारी इकोनॉमी को भी स्टेबल करेगी, और अल्टीमेटली हमारी फैमिली के लिए और हमें फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम जॉब्स में जाते हैं, जॉब्स को मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, वैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि जॉब्स ना करें, जॉब करें एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन अगर आप एक सर्विस पाकिस्तान में रहते हुए किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपको उतने पैसे नहीं दे सकती जितना कि आप ऐसी इकोनॉमीज़ में जाके करें जिस तरह यूरोप है, US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो वहाँ से आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? लाइक आपने अभी बताया कि जॉब के आप अगेंस्ट नहीं है, फिर भी आपके माइंड में ये आइडिया कब से आया और कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? मैंने 2006 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो वहाँ से इंटरनेट पे जो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो वहीं से मुझे कुछ पता चला कि गूगल की एक प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस। तो वहाँ से मैंने मज़ीद एक्सप्लोर किया। उस वक्त ऑर्कुट होता था, जैसे आजकल फेसबुक है, तो वहाँ पे कम्युनिटीज़ होती थी, उसमें बातें हो रही होती थी, याहू मैसेंजर होते थे। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार ये जो फील्ड है ये आपको डॉलर्स में देती है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे मैं लोकल जॉब कर भी लूँ तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार उस दौर की बात कर रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा काम करके $100 भी ले आता हूँ तो वो 10 हज़ार के बराबर है। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने लर्निंग स्टार्ट की, गूगल का यूज़ किया, यूट्यूब का यूज़ किया, और वहाँ से स्टार्ट होने वाला जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक लिया है। ज़बरदस्त। सर अभी आपके कितने लोग हैं टोटल जिनको आप ये सिखा चुके हैं, और जो लोग हमें देख भी रहे हैं, आई होप वो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पाकिस्तानी गिव अप कर जाते हैं, उनमें जो है सब्र ज़रा कम है, तो इसमें है सब्र? अच्छा, हम मेरे तकरीबन 5000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी जो कलेक्टिव अर्निंग है वो $100 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। 5000 से ज़्यादा जो है आप कह रहे हैं ग्रेजुएट हो चुकी है, और उनकी जो कलेक्टिव रेवेन्यू है, कमुलेटिव रेवेन्यू है, वो $100 मिलियन से ज़्यादा है, वो जो पाकिस्तान में ला चुकी हैं। और अगर उनके इस वक्त के एसेट्स की अगर हिसाब लगाएं तो वो फिर आप उसको 30-35 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अभी आपने बात की कि पेशेंस की, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो फिर मैं कहता हूँ कि आप एंटर ना हो। पाकिस्तानी को पेशेंस तो लाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये सिर्फ 2 इसकी प्री रिक्विजिट हैं। अगर आप ये 2 आपके अंदर खुसूसियात हैं तो ये फील्ड आपको बहुत कुछ देगी, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे। ये ओवरनाइट सक्सेस वाला फार्मूला इसमें अमल नहीं करता। सही। अच्छा सर, आपकी इस पूरी जर्नी में हर्डल्स भी आए होंगे, तो ऐसा इस पे सर ने यूँ किया है, तो इस मीन के कोई डिफ़िकल्टी फेस की आपने काफ़ी बड़ी? डिफ़िकल्टी तो आप पूछे ना, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, और मुल्तान के करीब ही एक गाँव से। ओ, गाँव से ताल्लुक? हाँ, तो उस वक्त वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता था। मतलब वी वायरलेस एक छोटा सा ब्रांड था, और वो 100 रुपये का कार्ड डलवाना, 10 मिनट बाद उसको बंद करना ताकि ज़्यादा पैसे ना लग जाएं, और उन पैसों को अरेंज करना। फिर कंप्यूटर, मतलब पेंटियम 1 था, फ्लॉपी डिस्क और CD वाला ज़माना था, तो वो ये तो फिर लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि फ्रूटफुल रहा वो जो पेन था, वो जो जर्नी था, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटफुल रहा। तो अभी जब आप सोचते हैं अपने सारी हर्डल्स बारे, अभी कैसा फील करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान फील होता है, लेकिन अभी स्टिल बहुत कुछ करना है। जो उस दौर में जिस तरह मैं था, आज भी उस तरह बहुत सारे लोग हैं, तो उनको मैंने लिफ्ट करना है। तो ये एक्चुअल गोल है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदल के जाऊँ, मतलब उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उन पे प्राउड फील करें। बहुत ज़बरदस्त बात है, और पाकिस्तान भी पूरा आप पे प्राउड फील करता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, द वेरी फेमस पर्सनालिटी इज़ विद मी। मुजम्मिल हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डाटा एनालिस्ट हैं, वेरी फेमस पॉडकास्टर भी है माशाल्लाह से। आजकल तो मुजम्मिल जो है हर सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे छाए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। यू वेलकम। और इस सक्सेस के लिए आपने खान साहब का जो है इन पॉडकास्ट किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा मुजम्मिल, आज इस फ्यूचर फेस्ट पर आप मौजूद है, सबसे पहले मकसद क्या था यहाँ पर आने का?
यहाँ पर आने का मकसद प्राइमरीली ये था कि एक तो ये कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होते हैं कि आप मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के नौजवान हैं जो बिज़नेस और आईटी और डिजिटल के शोबों में बहुत आगे जा रहे हैं, उनसे सीख सकते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं ऐसा जो कि हम भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आया था। आई वाज स्पीकिंग एज वेल इन अ कपल ऑफ पैनल डिस्कशंस, तो वही था। इट्स अ ग्रेट कॉन्फ्रेंस, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ज़बरदस्त। अच्छा मुज़म्मिल, आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मतलब उसमें क्या हर्डल्स भी फेस की होंगी आपने, मतलब माइंड में क्या था कि आपने जो इस फील्ड को चूज़ किया, क्या मतलब पर्पस था? क्योंकि बहुत से लोग हमारे यूथ हैं, उनको समझ नहीं आता इस फील्ड के बारे में, तो आप काइंडली बताएंगे अपना पहले। देखिए, मैंने मुख्तलिफ चीज़ें की हैं ज़िंदगी में। मैंने आईटी का काम भी किया है, मैंने मीडिया की फील्ड में भी मुख्तलिफ एरियाज़ में काम किया है। आई थिंक जो एक मेजर एरिया था जहाँ पर जिसकी वजह से प्रॉब्ली मेरी सक्सेस मुमकिन भी हो सकी, जो समवॉट सक्सेस मेरी है, वो ये है कि मैंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया था, या मैंने कोई इस तरह के गोल्स नहीं रखे थे कि यार इतने पैसे कमा लूँगा, ऐसा इंसान बन जाऊँगा, ऐसी पावर आ जाएगी। मैं एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्वर था, और मैं हर चीज़ जो मैंने की वो मैंने की कि यार ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ और वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो उसमें दरमियान में फेलियर्स भी आते हैं, सक्सेसेस भी आते हैं, लेकिन वो जब फेलियर्स आपको आते हैं तो आप फिर उसको अपने पर हावी नहीं करते और आप उसमें सोल्यूशंस ढूंढ के आप अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। अच्छा, मोस्टली जो हमारे यंग यूथ है, मतलब वो मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो मतलब पहला स्टेप क्या लें? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी आवाम थोड़ी सी जज्बाती है, गिव अप कर देती है, तो उनके लिए पहला स्टेप क्या होगा, वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, पहला स्टेप मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल होगा, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा। 80 की दिहाई में ना अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता था कि वहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे, जिन मसाइल को के हल प्रोवाइड करके आप पैसे कमा सकते थे। आज हम पाकिस्तान में कोई टीवी चैनल खोलें, आपको सुबह शाम पाकिस्तान के मसाइल हर कोई बताएगा, ये मसला, वो मसला। मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आज इस कॉन्फ्रेंस पे भी आए हैं, उन लोगों के लिए आज पाकिस्तान वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ पर मसला है वहाँ पर मसला, जाहिर है मसले से लोग तंग होते हैं। मसले से जब लोग तंग होते हैं तो लोग पैसा देना चाहते हैं उस तंगी को कम करने के लिए। तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप किसी भी बिजनेस का ये है कि मैं एक मसला आइडेंटिफाई करूं, चाहे वो मसला खाने का हो। इस्लामाबाद शहर से मैं हूं, इस्लामाबाद में इतना अच्छा खाना मेरे हिसाब से नहीं मिलता, तो खाने की दुकान खोली जा सकती है। इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। वो मसले का अगर आपने मसला आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो स्टेप्स हैं कि किस तरह उसका सोल्यूशन निकालना है, उसकी प्राइसिंग क्या करनी है, किस तरह उसको बिजनेस खड़ा करना है। बट नंबर 1 हमेशा ये है कि क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे किसी का कोई मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा मुज़म्मिल, आपने आगे और फ्यूचर में क्या क्या करने का सोचा हुआ है? ज़िंदगी में ना इंसान एक तो ज़्यादा प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता हम क्या सोचते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया हुआ है। बट उसके अलावा जब हम ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और वो प्लान होता नहीं है ना जिस तरह हमने सोचा हुआ है, तो फिर हम आसानी से भी मारते हैं कि यार ये सोचा था, नहीं हो सका। मैं थोड़ा प्लान करता हूँ अगले 2 महीने 4 महीने, और फिर उसके हिसाब से जो मुझे तकदीर देती है उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप्स ढूंढता हूँ। अच्छा मुज़म्मिल, जैसे करंट सिचुएशन अभी पाकिस्तान की पता है, इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा जो है डाउन चल रही है, तो अभी जो स्टार्टअप्स हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जिन लोगों के कारण बिजनेस भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रनिंग में भी है, उनका फ्यूचर क्या नज़र आता है पाकिस्तान में आपको? देखिए, अगले आने वाले 12 महीने तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं लोकल इकोनॉमी की बात करूं तो जो अगर आप फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स के जानते हैं, तो आने वाले वक्त में जिस तरफ डॉलर जा रहा है, जिस तरफ पेट्रोल जा रहा है, जिस तरफ बिजली जा रही है, इन तीनों की वजह से आगे महंगाई भी आएगी, जॉबलेसनेस भी आएगी, इस पर तो कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं भी आ रहा होता, देखिए हमें पूरी एज अ कौम हमें ये एक डिसीजन लेना है कि हमने ऐसा बिजनेस करना है, ऐसा काम करना है जिससे हम दुनिया में इस्टेब्लिश हो सकें और दुनिया का पैसा पाकिस्तान में ला सकें, खासकर डॉलर पाकिस्तान में ला सकें। आज अगर आप फ्यूचर फेस्ट पे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत सारे और एरियाज़ हैं जिसके थ्रू आप आईटी के शोबों में आप बहुत सारे अरबों डॉलर पाकिस्तान में ला सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के ऊपर तो डेफिनेटली इकोनॉमी का बुरा हाल होगा, लेकिन अगर आप जॉबलेस हुए अनफॉर्चुनेटली, या आपको समझ नहीं आ रही कि यार आजकल तो धंधा ही नहीं चल रहा, तो कैसे बिजनेस किया जाए, तो आईटी की फील्ड है, डिजिटल का ज़माना है, मोबाइल निकालें, गूगल पे जाएं, सर्च करें, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान के शायद हालात ख़राब होंगे, दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे अच्छे हालात भी हैं, और वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिनके पास सर्टन स्किल्स हैं और वो पाकिस्तान से बैठकर डॉलर्स में कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं हूँ कि 12 महीने में क्या होने वाला है, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं उनको एक्सप्लोर करें
और उसको अपनाएं। अच्छा मुजम्मिल, सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इससे भी लोग पैसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोगों को अभी इनका सही यूज़ नहीं पता कि हाउ टू जनरेट मनी। तो इस पर आप बताएंगे कि इंस्टाग्राम से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से आप कैसे कमा सकते हैं? देखिए, इसको मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत वसी फील्ड है और इसके ऊपर आप जाके गूगल भी कर सकते हैं मजीद इन्फॉर्मेशन। बट इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और ये बेसिकली मार्केटिंग की फील्ड्स के अंदर आती हैं तमाम चीज़ें, कि जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर एक ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, तो आप जाहिर है कि किसी प्रोडक्ट को भी उसके थ्रू बेच सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। आप इसके बारे में सर्च करके, इसमें डिफरेंट एरियाज़ हैं, फेसबुक मार्केटिंग हो गई, गूगल मार्केटिंग हो गई, एडसेंस हो गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई। वो सर्च करके जो है वो व्यूअर्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुजम्मिल, मैं आपकी आजकल स्टोरीज जो है मोस्टली फॉलो करती हूँ आपको, तो उसमें आपने आजकल ना फिश एक पॉट बना रहे हैं, उसका क्या मकसद है? वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, आप मतलब एक यूनिक आइडिया है, उससे भी इनकम जनरेट का है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है इनकम का। वो मेरे लिए प्योरली एक हॉबी है। असल में पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। छोटी सी समरी उसकी ये है कि वो इकोसिस्टम एक पूरा है जिसमें झींगे भी हैं, मछली भी है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, सारा कुछ है। तो वो मेरे लिए एक तो साइंस के तौर पे भी वो समझना और उसके बारे में इल्म हासिल करना, वो बड़ा एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है। मेरा एक छोटा बेटा है, वो भी इसको देखकर मेरे हिसाब से थोड़ा साइंस और उस साइड पे आने वाले वक्त में आएगा। और उसी के साथ साथ आपको एक एहसास होता है अल्लाह ताला की कुदरत का कि एक इतना छोटा सा टैंक संभालना कितना मुश्किल काम है, और इतनी पूरी दुनिया जो है वो परफेक्टली चल रही है। तो अल्लाह ताला का कितना ज़बरदस्त निज़ाम है। मेरे लिए वो, मैं जब टैंक को देखता हूँ तो मैं उसी को ही अप्रिशिएट करता हूँ, और इसीलिए मैंने उसको रखा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा मुजम्मिल, आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर जो है काम करते नज़र आती हैं, वो भी काफ़ी साथ। मोस्टली पाकिस्तान में मेल की तरफ से होता है फीमेल को कि वो नहीं काम करेगी, मीडिया पे नहीं आने। उन लोगों को क्या मैसेज देते हैं? क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी में। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है सर। हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया भर में, हमें पेरिस बनना चाहिए, हमें मिडिल ईस्ट बनना चाहिए। मिडिल ईस्ट भी बड़ा आगे है। देखें, जब आपकी 50% पॉपुलेशन जो है वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेगी, तो जाहिर है कि आपके ओवरऑल कंट्री की जो इनकम है वो इम्पैक्ट करेगी, तो हमारी गुर्बत वैसे ही रहेगी। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली आजकल इकोनॉमी का भी ऐसे हालात हैं कि ख़वातीन को भी अब इन एरियाज़ में आना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें बहुत, इस चीज़ में ये कहते हुए बहुत ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ ख़वातीन को काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मर्दों को भी फिर घर के काम में इक्वल, हमारे प्रॉफिट तक ये करते थे कि वो घर में इक्वल पार्टिसिपेट करते थे। तो ये पार्टनरशिप का एक तकाजा है कि ख़वातीन आएँ और आके अर्निंग में आएँ, और मर्द आएँ और आके घर में भी पार्टिसिपेट करें। वो एक आपकी केमिस्ट्री और पार्टनरशिप है कि वो किस तरीके से उसको इक्वल तरीके से मैनेज करती है। जहाँ तक वर्किंग का मामला है, ज़ाहिर है हमारी कुछ सोसाइटी कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं, हमारा कल्चर एक सर्टन टाइप का है। तो जाहिर है उसमें डिपेंडिंग ऑन के आपके क्या थॉट प्रोसेसेस हैं। बहुत सारे लोग बाहर जाकर ख़वातीन कर रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, डॉक्टर ख़वातीन बहुत अच्छे परफॉर्म करती हैं, वो सारी की सारी जा रही हैं। बट बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, घर में रहना चाहिए है शादी के बाद बच्चों की वजह से। तो अब तो उसकी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप घर बैठे जो है वो पढ़ा सकते हैं, घर बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ख़वातीन घर पे बैठी हुई हैं, उनको लग रहा है कि उनके पास फ्री टाइम है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप एक्सप्लोर करें और अपने घर की इनकम में पैसे ऐड करें। इस पर मुझे नहीं लगता किसी मर्द को इस पर परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। आपके हालात बेहतर होंगे, आपके बच्चे बेहतर स्कूल में जाएंगे, आपकी सेविंग्स आपके बच्चों के लिए बेहतर होंगी। इसमें तो कोई कबाहत की बात नहीं है। और अगेन मैं मिसाल दूंगा कि हमारे हज़रत खदीजा जो थी, वो एक बिजनेस वूमन थी, और उनकी एग्जांपल हमारे सामने है। तो इसमें तो कोई ऐसी कबाहत की बात नहीं। उम्मीद करती हूँ जो मुजम्मिल की गुड थॉट्स हैं वो आप लोगों तक भी पहुँचे जिस पर अमल नहीं करते। थैंक यू सो मच मुजम्मिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो मेमूना रज़ा इज विद मी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ओनर हैं और ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। वालेकुम सलाम। कैसी है मेमूना? आई एम वेरी गुड। मेमूना, सबसे पहले तो मुझे ये बताया जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसका नाम क्या है? बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, इसलिए मैंने कहा आप खुद ही बता दीजिएगा। So this name inspired me from a valley. We went there north. So the kind of mental peace I felt there, that associated with when I started my own startup, and the satisfaction that it is what related to that. So that's why I chose the name of Minapin. अच्छा, तो मेमूना आपने ये नाम रखा कि किस तरह से आपने सोचा कि इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आया जाए? So I've been working with corporate sector marketing, and my husband basically he has been working with multiple startups in Japan, internationally and locally. So
the thing that he was creating job for other people and I was working for someone else. So that inspired me, instead of working for someone else, why I am not creating job and why I am not solving solutions. So I started my own then startup, and now we are working digitally, remotely even after COVID and you know the inflation. But the good thing is कि marketing को बहुत boost मिला COVID की वजह से. बहुत सारी चीज़ें बहुत डाउन चलेगी, लेकिन दिस मार्केटिंग साइड, डिजिटल मार्केटिंग साइड, सो आईटी को बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से बूस्ट मिला है. एंड लकीली वी हैव स्टार्टेड बिफोर दैट, सो वी आर डूइंग रियली वेल. जैसे कि आपको पता है कोविड जब आया तो मोस्टली जो बिज़नेस वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके थे, लेकिन उसमें आपको आपकी कंपनी को थोड़े से हर्डल भी सामना करना पड़ा होगा, तो उसमें आपने कैसे जो है मेंटेन रखा अपने बिजनेस को? So before that we were working some of Japanese companies, we had to shut down that. Locally लोग इतना encourage नहीं करते थे digitally, लेकिन and one other thing we had to shut down our office as well, and after that we realized कि हमें अब 4 walls की ज़रूरत नहीं है. Anything could happen remotely. So this was the best thing, और yes we are continue doing that. अच्छा मेमूना, हमारे मतलब यूथ है जो काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स है, अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे कि वो क्या क्या पहला स्टेप ऐसा लें कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें? I think at this stage they don't need investment right away, a big investment I would say. They just need passion. That's it. अगर passion है, so I am also doing trainings, digital marketing trainings. और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, इवन दे डोंट हैव देयर डिग्रीज हाई, लाइक बहुत सारों के पास तो ग्रेजुएशन डिग्रीज भी नहीं है, बट दे स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड दे आर नाउ मेकिंग गुड मनी. सो यू नाउ एट दिस स्टेज यू डोंट नीड loads of money or building or background, strong background, और I would say कि वो जो आपके पास heritage वो आती थी, हाँ. So you just need passion. I do digital marketing trainings. हम digital strategies भी provide करते हैं और हम companies के resources को train भी करते हैं. थैंक यू सो मच मेमूना, थैंक्स. अस्सलाम वालेकुम, आई एम अबीर ज़हरा. बेसिकली मैं यहाँ पे पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. मैं कराची से हूँ. हमारा मेन गोल ये है कि सिंस यहाँ पे फ़ीमेल्स पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू मेल रेशो बहुत कम है, तो क्योंकि वो माइनॉरिटी में है तो दे आर डिस्करेज, तो उनको रोल मॉडल्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको मेंटर्स प्रोवाइड करने के लिए वी आर वर्किंग देयर. हम मोस्टली हमारी लीडरशिप जो है फॉर दे आर फीमेल्स, बट लेकिन हमारे पास मेल्स भी ऑडियंस टारगेट हमारे पास मेल्स भी होते हैं, लेकिन मेजरली हमारी कम्युनिटी का फोकस फीमेल्स का होता है, क्योंकि फीमेल्स इंडस्ट्री में लाइक आप किसी एक क्लास में ले लें तो वो 100 में से कोई 3 या 4 फीमेल्स होंगी, क्योंकि वो डिस्करेज होती हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी में दे आर डिस्करेज. So we try to like provide a mentorships for them. और सिर्फ हमारा फोकस यूनिवर्सिटीज़ का नहीं होता, हमारा ऑल लेवल्स का होता है. प्रोफेशनल्स को भी हम टारगेट करते हैं. कोई फीमेल्स जिस तरह इंडस्ट्री छोड़ दिए तो वो वापस दे वांट टू लाइक जॉइन बैक, सो वी हैव मेंटर्स फॉर देम. हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, सिंस यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं और थ्रू आउट द डे वी हैड इन्जॉयड. बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा सिंस वी आर हियर फ्यूचर फेस्ट में. अभी कॉन्सर्ट का वेट हो रहा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है. थैंक यू सो मच. ये एक वाहिद इवेंट है जो कि यूथ को प्रमोट कर रहा है, टेक को प्रमोट कर रहा है, एवरीथिंग एल्स. दे हैव फूड, दे हैव म्यूजिक. तो आई हैड द ग्रेट एक्सपीरियंस हियर. यू गाइस कम एंड हैव फन एज वेल. थैंक यू.